ये कहानी है दोस्ती के उन पलों की जो दो दोस्तों ने साथ में बिताए। दोस्त, ये शब्द सुनते ही मुझे मेरे बचपन का दोस्त गौरव याद आ जाता है। हाँ, मेरे बचपन का दोस्त गौरव, जो आज से 2 साल पहले अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने अमेरिका गया हुआ था। गौरव एक बहुत खुश दिल और हंसमुख लड़का था। जब वह मेरे साथ था तब हम फ़ोन पर बहुत सारी बातें किया करते थे। एक बार गौरव को फ़ोन लग गया, तब घंटों भर सिर्फ बातें ही बातें चलती थी। वह अक्सर मेरी बातें सुनकर बोर हो जाया करता था और कहता था कि यार मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, परंतु मैं हमेशा उसकी बात सुनने के लिए तैयार रहता था। ऐसा लगता था कि जैसे मेरा मन उससे जुड़ा हुआ हो। उससे बातें करते करते घंटों बीत जाया करते थे और हम एक दूसरे से बहुत सारे सवाल पूछा करते थे। कभी कभी वह कहता था कि यार तू ऐसे सवाल कहाँ से लाता है, तेरा दिमाग कहाँ काम करता है। वह मेरे एक सवाल का जवाब देता कि तभी मेरे पास पूछने के लिए दूसरा सवाल हाजिर होता। कई दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। हम साथ में मस्ती किया करते थे और ढेर सारी बातें किया करते। वह अक्सर मुझसे पूछता था कि तूने अपने करियर के बारे में क्या सोचा है। इस पर मैं कहता था कि पढ़ाई ही तो है, क्या है कर लेंगे, देखा जाएगा। तो वह कहता कि भाई नहीं, आपको अपने करियर के बारे में सोचना ही चाहिए। परंतु जब वह थोड़ा गंभीर होकर पूछता तो मैं ये कहता कि या तो मैं टीचर बनूंगा या फिर कुछ और, लेकिन यहूँ रहूँगा यहीं इंडिया में। तब उसने कहा कि मेरा तो सपना अमेरिका जाकर अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने का है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक बात तो बताओ कि तुम वहाँ जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे। उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम। तब मैंने कहा जब तुम विदेश चले जाओगे तब मैं तो यहाँ अकेला रह जाऊँगा, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तब उसने कहा कि भाई आज का युग विज्ञान का युग है। हम एंड्रॉयड पर वीडियो कॉलिंग के ज़रिए बातचीत किया करेंगे और सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। मैंने कहा कि मैं तुमसे सहमत हूँ, लेकिन सोशल मीडिया सामने बैठकर बातें करने की जगह नहीं ले सकती। कहाँ सोशल मीडिया पर बातें करना और कहाँ सामने बैठकर एक दूसरे से बातें करना। मैं हम दोनों ने जो आनंद साथ में लिया उसे बहुत मिस करूँगा। मैंने अपना दुख छिपाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वह मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा हो। गौरव ने कहा कि मैं भी तुम्हें मिस करूँगा, पर विदेश जाना ज़रूरी है क्योंकि मुझे वहाँ जाकर पढ़ाई करनी है। तब मैंने खुद को संभाला और कहा कि जाओ मित्र, अपने सपनों को पूरा करो। तब उसने विदेश के लिए उड़ान भरी। मैं उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गया था। गौरव की आंखों में एक चमक थी क्योंकि आज उसका सपना पूरा होने जा रहा था, परंतु मेरी आत्मा मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी कि मेरा मित्र मुझे छोड़कर चला जाए। अगर मैं रोक सकता तो उस समय को रोक लेता और अपने मित्र से कहता कि मत जाओ मित्र, मैं तुम्हारी पढ़ाई का सारा इंतज़ाम यहीं कर दूंगा, परंतु तुम जाओ मत बस। परंतु मेरा मित्र भी जानता था कि मैं दुखी हूँ, इसलिए उसने अपने आंसू रोक रखे थे। वह जब मुझसे बिछड़ने लगा तो मैं उसके गले लगकर रोने लगा। वह भी रोने लगा और किसी तरह हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला और किशोर कुमार का ये गीत तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना गाते हुए एक दूसरे को विदाई दी, इस उम्मीद से कि जब भी कामयाब होने के बाद मिलेंगे तब मित्र की सफलता की खुशी होगी। और मेरे मन में भी फिर वही बातें और प्रश्न उठने लगे कि हम दोनों ने साथ में कितनी मस्ती की। और अब गौरव अपनी पढ़ाई पूरी करके मेरे पास आ चुका है। हम दोनों बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन जब भी दोस्त से बिछड़ने वाले उन पलों की याद आती है तो आंसू रोके नहीं रुकते।